Hello everyone, my name is Siddharth and I am a tarot card reader. I am a runes reader और आज का हमारा टॉपिक है कि आपका आने वाला मंथ है जो जुलाई का मंथ वो आपके लिए कैसे रहेगा। और ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे प्रेडिक्शन इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। तो मैंने 3 स्लॉट्स कर दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट उसके ऊपर जाने के लिए। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और बहुत सारी एनर्जीज लगती है वीडियो करने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले मैं डेक्स यहाँ पर रख रहा हूँ, अपने सब अलग कर देता हूँ। तो चालू करते। तो मैं शफल कर रहा हूँ ये वाला डेक। तो ये है टैरो कार्ड डेक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है अपने लिए जुलाई में। तो ये 2 कार्ड मैं ओपन आउट कर रहा हूँ। ओके, वाओ। सो आप देख सकते हो द पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये बताता है कि जो भी आपका थिंकिंग चल रहा है या जो भी आप थिंक कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जिन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोच रहे हो या जिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप रुके हो तो उसके लिए आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आएंगी। तो डेफिनेटली एंड जब वो आएंगी तब आप उसको अचीव कर पाओगे, बट आपको भी उतना हार्डवर्क डालना पड़ेगा, आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ये मत भूलो। तो ये डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके वर्क से रिलेटेड, आपके लर्निंग से रिलेटेड। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारी करियर वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर द एम्प्रेस, तो ये भी डेफिनेटली बताता है कि अगर आप चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हो अपनी लाइफ में, ओवरऑल अगर ये अपने आप को डेवलप करने के लिए देख रहे हो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी लाइफ में। और यही एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ये इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होने वाला है आने वाले वक्त में। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है तो वर्क से रिलेटेड रहेंगी और आप इसको अचीव कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो आने वाले वक्त में। खुद को इम्प्रूव करने की भी बहुत सारी चांसेस मिलेंगी, खुद को प्रूफ करने के लिए भी बहुत सारे चांसेस आएंगे आपके वर्क में। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर रिलेटेड टू वर्क most probably, and you will be able to prove it to everyone, and that is very much sure. So now we will see obstacles. See what are the obstacles. तो मैं इस छोटे से मिनी डेक को शफल कर रहा हूँ। ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं 2 कार्ड खोल रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग देख सकते हैं 4 ऑफ रॉड्स, तो और 10 ऑफ रॉड्स। तो बेसिकली दिस इज सेइंग दैट ये बता रहा है कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी 10 ऑफ रॉड्स, तो ओवरऑल यू विल फील बर्डनड इन योर वर्क। थोड़ा बहुत आप सब बर्डन अपने ऊपर ले लोगे या थोड़ा ओवर बर्डन हो जाएगा। बट यहाँ पर कोई देखिए कैसा है कि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसको सबके साथ शेयर करना है, आपको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, खुद तक नहीं रखना है। क्योंकि जब आप खुद तक रखोगे उसको तो आपको डेफिनेटली बर्डन होगा। तो जो भी है काम है वो इक्वली बांटो, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको इक्वली लेने बोलो, आप खुद के सर पे सब कुछ मत लो। तो ये 10 ऑफ रॉड्स है। और अगर हम बात करें 4 ऑफ रॉड्स की, तो डेफिनेटली अगर आप कुछ अगर आपके घर पे कुछ फैमिली सेलिब्रेशन वगैरह होने वाला है तो वो उतना आपको उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या सॉरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, बट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। बहुत टफ अगर आप कुछ भी इवेंट प्लान कर रहे हो या कुछ सेलिब्रेशन है फैमिली में, मैरिज है या कुछ भी है, इंगेजमेंट है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ सकती है बहुत सारी। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी कुछ है, सबको इक्वली बांटो।
तो यहाँ पर अगर आप इक्वली बांटो तो ये अगर आप देख सकते हो तो ऑब्स्टेकल्स है ये अपने आप रिमूव हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते, यहाँ पर है ओरेकल कार्ड्स, इनको मैं शफल कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं हमें, ये क्या गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आप ये देख सकते हो गेफू। सो डेफिनेटली मैं गेफू को देख के बोल सकता हूँ कि आने वाले वक्त में जो आपका जुलाई का मंथ है ये आपको बहुत कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस देगा, छोटी छोटी खुशियाँ देगा और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी देगा। एक या दो सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं बट डेफिनेटली सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड है। आप सरप्राइजेस की उम्मीद रख सकते हो, आप गिफ्ट्स की लोगों की उम्मीद रख सकते हो जो आपको खुशी दे। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग जो ओवरऑल जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में है तो उनके लिए ओवरऑल वर्क से रिलेटेड और सेलिब्रेशन से रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है जुलाई के मंथ में। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें आने वाली है जुलाई के मंथ में और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये गेफू हमें बताता है कि जो भी हम करना चाहते हैं या जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपको छोटे छोटे सरप्राइजेस, छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आने की बहुत ज़्यादा चांस है, मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है उसके थ्रू भी ये सरप्राइजेस आ सकते हैं, जैसे अगर घर पे कोई सेलिब्रेशन तो गिफ्ट्स वगैरह आ सकते हैं, तो ये गिफ्ट वो बताता है। एंड ये हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, यू विल बी ओवरऑल हैप्पी। एंड व्हाट इज दैट वन गाइडेंस दैट विल हेल्प यू इन द जुलाई मंथ, दैट आई विल गिव यू नाउ। मैं इन मोनोलॉजी को कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, वो क्या एक गाइडेंस है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इसका क्लियरली मतलब ये है कि देखो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ आप सोचोगे तो सब कुछ नहीं होगा, आपको उसको प्लान करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ सोच रहे हो, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालोगे तो इस सब का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो ये हमने देखा कि ऑब्स्टेकल्स, इसको भी आप पार कर दोगे। क्या है, खाली इंप्लीमेंट करो, चीज़ों को सोचो मत, उसके ऊपर काम भी करो। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है उनके लिए। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो मैं वापस सब कार्ड्स को एक बार अपनी अपनी जगह पर रख देता हूँ, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट मंथ है वो है मई, जून, जुलाई और अगस्त, इनके लिए है। तो सबसे पहले मैं वापस ये कार्ड्स को शफल करूँगा और हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ की आने वाली है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो 2 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स बताता है कि अगर आप कुछ नया रिलेशन चालू करना चाहते हो या अगर आप किसी अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो जुलाई के मंथ में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और हाई चांसेस है। उसके अलावा अगर आप नई लोगों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहते हो, नए बॉन्डिंग्स बनाना चाहते हो, एक नई रिलेशनशिप चालू करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है जुलाई में। और अगर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें तो ये डेफिनेटली बताता है कि आप चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती है बट ये जो पट्टी बंदी है ना आंखों में, इसकी वजह से आप उनको देख नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बाहर आना है, थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से समझना है, चीज़ों को और अच्छे से देखना है ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उन चीज़ों में अच्छाई ढूंढनी है। तो आपको क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटी तो है, नया रिलेशनशिप सब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है बट क्या है, आपको देखना है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है ये एक रिलेशनशिप स्टार्ट दिख रही है मेरे को जुलाई में, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट, एक न्यू बॉन्डिंग स्टार्ट, नए लोगों से मिलना जुलना ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये हो नहीं रहा है तो अगर हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये क्या बोल रहा है कि आप देखो, आप खुल के बाहर आओ, आप जो भी चीज़ों को है वो खुल के एक्सेप्ट करो तो आपके लिए भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये है तो अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशनशिप्स के लिए दिख रही है, नए फ्रेंडशिप्स के लिए दिख रही है जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए। और यस, तो यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ कि हमें डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स कहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। तो मैं
इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। ओके, तो जनरली मैं स्ट्रेट कार्ड रीडिंग करता हूँ। तो 3 ऑफ रॉड। सो इस अगर जुलाई के मंथ में इफ़ यू वांट टू, अगर आप कुछ बाइंग सेलिंग करना चाहते हो प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। अगर आप उस मंथ में कुछ सेल कर रहे हो तो, या कुछ बाय कर रहे हो, तो आप जिस रेट आप प्राइस अमाउंट में चाहते हो वो शायद आपको उसमें ना मिले। दो आपके पास यहाँ पर बताता है कि आपके यू हैव मनी, आपके पास सब कुछ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन डेफिनेटली यहाँ पर वो थोड़ा बहुत दिक्कत आ ही रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली थोड़ा पैसे का इशू, थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आपके पोजीशन में, बिकॉज यहाँ पर क्या आपको रिजल्ट जो आप बेचना खरीदना चाहते हो उसका एफर्ट का रिजल्ट उतना मिल नहीं रहा है या मिलेगा नहीं जुलाई मंथ में। तो आप अगर कुछ बाय या सेल करना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ, जुलाई के बाद करो, जुलाई में मत करो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपको मिल रहा है तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग याद रखो। और यही किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर हम लोग अपोजिट में रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे तो ये यही बताता है कि फिर मनी लॉस हो जाएगा, आप खुश नहीं रहोगे यहाँ पर, क्योंकि क्या लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आपका हैप्पीनेस नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखो। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्ड्स है ओरेकल कार्ड्स, ये क्या बता रहे अपने लिए। एक बार वापस शफल करूँगा इनको। सो डेफिनेटली ये तुरुस तो बेसिकली ये बताता है कि एक तरीके का आप यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। सो अगर आप ये आपको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज यू, तो आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको मालूम है उसको कैसे डील करना है, यू नो हाउ टू डील विद इट, उसको कैसे टैकल करना है। आप में वो पूरी क्षमता है, आप में वो पूरी पावर है। तो अगर हम यहाँ और यहाँ देखें, खाली क्या आपको देखना है, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे समझोगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको इजीली टैकल कर पाओगे एंड आप यू विल बी फीलिंग लॉट ऑफ सिक्योर्डनेस फ्रॉम इनसाइड। जुलाई मंथ में ना आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करोगे आप, आपके हार्ट में फ्रॉम इनसाइड बहुत ज़्यादा मेंटल सिक्योरिटी रहेगी। तो ये सिक्योरिटी इसके लिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ एक रिलेशनशिप स्टार्ट देख रहे, तो आप जिस नए पर्सन से या नए पार्टनर से मिलोगे या जो नए फ्रेंडशिप डेवलप करोगे, तो ये भी बताता है कि एक तरीके की सिक्योरिटी बताता है, एक तरीके का कंफर्ट बताता है और एक तरीके की पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये जो है बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इसको कवर करने के लिए। और वो वन गाइडेंस क्या है जो हमें, वो हम देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पर आए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो डेफिनेटली एक बार मतलब प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभी के चेहरे पे एक अलग स्माइल होती है जब भी हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें। और डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड मतलब यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, हार्डवर्क करना तो मतलब सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना है, बट येस अगर यहाँ पर जो है वो न्यू मून इन टॉरस है तो डेफिनेटली आपको जो भी आपका एफर्ट डाल रहे हो या जो भी आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ ढूंढ रहे हो, वो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगी और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहोगे। एंड यही चीज़ है, यही मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से। तो ये एक पॉजिटिव नोट भी है यहाँ पर। तो ओके, एंड प्रॉस्पेरिटी तो आने वाले वक्त में यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो ओवरऑल रिजल्ट्स मुझे लग रहा है ना, जो भी मई जून जुलाई अगस्त में जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है ना, उनके लिए ज़्यादा करके चीज़ें रिलेशनशिप्स के लिए है, जो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट्स और मनी ओरिएंटेड थोड़ी सी चीज़ें हैं, बट आई डोंट थिंक वो मेजरली आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, उसका कुछ मेजर इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जुलाई के मंथ में। आप कंफर्ट लेवल को भी रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी तो बहुत एक अच्छी साइन है, एक बहुत अच्छा नोट है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर इज़ कमिंग इन द रीडिंग टुडे। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक बार कार्ड्स को मैं अपनी अपनी जगह पर रख देता हूँ, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
तो अभी हम लोग करेंगे जो रीडिंग है वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों के लिए। मेरा भी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि क्या बोल रहे हैं कार्ड्स जुलाई मंथ के लिए, व्हाट इज ऑन द कार्ड्स। तो शफलिंग शफलिंग शफलिंग, वन स्मॉल शफलिंग। तो देखेंगे अपॉर्चुनिटीज हो वे, दिल एकदम खुश हो गया देख के मेरा। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स तो यही बताता है कि ट्रैवल के चांसेस है, गोइंग समवेयर एल्स, यू माइट ट्रैवल आउट ऑफ योर स्टेट और कंट्री। तो ट्रैवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आने वाले जुलाई मंथ में। सो दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपके वर्क से रिलेटेड तो भी हो सकता है। तो एक चेंज आने वाला है, एक ट्रैवल भी हो सकता है, एक लाइफ में अलग चेंज भी आएगा और बहुत जल्द आपको दिखाई देने वाला है जुलाई मंथ में। सो शायद स्टार्ट ऑफ जुलाई, मिड जुलाई के पहले ही आपको वो चेंज दिखाई दे। और अगर हम इधर 8 ऑफ कप्स की बात करें तो डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स तो यही हमेशा बताते हुए आया है कि जो आपने किया है अभी तक उसको मत देखो, जो आगे आ रहा है उसको देखो। जो सक्सेस आपने अचीव किया आने वाले वक्त में वो अचीव हो गई, वो एक रिकॉर्ड आपने माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। तो अभी जो जुलाई मंथ में आपको क्या करना है उसके लिए आप सोचो। ये आपको क्या है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी का चांस है, जो भी आप करना चाहते हो। तो बस आप सिचुएशन को फेस करो, सिचुएशन से मुकर मत जाओ, बिकॉज अगर आप सिचुएशन को फेस कर लोगे तो आप सब कुछ पार कर लोगे। तो ये चीज़ें आप याद रखो। और मुझे लग रहा है ये चेंज आपके ओवरऑल लाइफ में अचीवमेंट से रिलेटेड है, जो चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अब सक्सेस आपको मिल रहा है, यहाँ पर चेंज मिल रहा है, ड्रास्टिक अच्छा चेंज आने वाला है। यहाँ पर क्या है कि आपको सिचुएशन को फेस करना है, जो भी नई सिचुएशन आएगी उसको आपको फेस करना है, मुकर नहीं जाना है। और जो भी आपने अचीव किया है अभी तक, दैट इज़ अ माइलस्टोन, उसको आप बदल नहीं सकते और वो बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने अचीव किया है। तो अभी आगे का करना है वो उसके लिए सोचने का वक्त है, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का वक्त है। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑब्स्टेकल्स क्या है। तो यहाँ पर टैरोट मिनी है, उसे देखेंगे। मैं ज़्यादा शफल नहीं कर रहा हूँ। तो ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड वेरी गुड। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें क्वीन ऑफ रॉड्स की, तो ये बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट। अगर हम देखें तो यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कोई अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी कार्ड्स को देख के। बट स्टिल मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि क्वीन ऑफ रॉड्स को अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो भी आप जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हो या जो भी लोग हैं, तो देखो जेलस मत हो जाओ किसी से भी। एक तो चीज़ वो है कि जेलसी क्या है, आपके लिए उतना सूट नहीं करेगी। देखो जिसने जो किया है उसको करने दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, मैं यही बोलूँगा क्वीन ऑफ रॉड्स को इस सिचुएशन में देखने के बाद। और अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम लोग देखेंगे तो यू माइट फील, अगर आपको ऐसे लग सकता है कभी कभी दैट कि थोड़ा ब्लॉकेज, माइंड में ब्लॉकेज लग सकता है, थोड़ा ऑब्स्ट्रैक्शंस लग सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि क्या है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपने अपने ऊपर ली है और थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकता है आपने ओवरऑल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसको पार करने के लिए, बट स्टिल आप में वो पावर है। आप में वो, देखो ये क्या बताता है यहाँ पर, आप में वो पावर है, 8 ऑफ कप्स, आप में वो पावर है और आपको उस पावर को जानना है, उससे भागना नहीं है। तो यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट में तो ऐसी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑब्स्टेकल थोड़े बहुत आएंगे काम में, बट आप उसको पार करने की पावर रखते हो, हमने देखा है यहाँ पर। तो ठीक है, थोड़ा एक दो चीज़ मैं आपको बोलूँगा इन दो कार्ड्स को देखिए कि आप थोड़ा सा इफ़ यू फील दैट ओके ये क्या कर रहा है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाता हूँ, या तो अगर आप इस एंगल से सोचोगे ना तो आपके बहुत सारी आपको काम में डिफ़िकल्टीज आएंगी। बट आप पॉजिटिव एंगल से सोचोगे यहाँ और यहाँ कि आप में वो पावर है कि उनसे अच्छा करके दिखाओ, तो आप अपने काम में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो यही है। और अभी हम लोग बात करेंगे रून्स की, देखते हैं ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। ईवा, सो डेफिनेटली
ईवाज एक बहुत अच्छा रून है, एक रून प्रोटेक्शन का रून है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट का भी रून है ईवाज। और अगर हम लोग बात करें कि तो आप लोग ये इमेज देख सकते हो कि ये जो ये पर्सन है और यहाँ पर कोई एक और चीज़ है, तो ये क्या बताता है कि आप में जो आपकी पावर है उसको समझो, आप जो आपकी पावर है उसको समझो, जो आपके अंदर का पोटेंशियल है उसको समझो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप उसको समझे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पावर आने वाले वक्त में पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ये चीज़ आप जुलाई मंथ में आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप में वो पूरी पावर है। जो भी आप करना चाहते हो उसको करने के लिए, जो भी ऑब्स्टेकल डिफिकल्टीज आएंगी उसको पार करने के लिए, ठीक है। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ को आप समझो एंड आप जब आप अपनी एबिलिटी को, इनर स्ट्रेंथ को समझोगे, तब आप आपकी जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज आने वाली है जुलाई मंथ में उसको आप पार इजीली कर सकोगे। देखो डिफिकल्टीज है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है, थोड़ा जेलेसी लोगों से होने वाला है, बट आपको बस मतलब यू हैव द पावर, ये चीज़ आप मत बोलो, मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स हैं मून के, इनको शफल कर रहा हूँ, वो 1 गाइडेंस 1 एडवाइस के लिए। तो वो क्या 1 गाइडेंस 1 एडवाइस है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो डेफिनेटली अभी आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो भी कार्ड्स आए हैं वो कैसे एक दूसरे से इतना इजीली रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हमने देखा, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, क्लियरली बता रहे, मतलब जो भी आप मेहनत करोगे, आपका जो पोटेंशियल है उसका फल आपको मिलने वाला है। तो ये ऑब्स्टेकल्स को भी आप देखोगे, अगर आप इनको फेस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी चेंज आ रहा है। यहाँ पर क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, क्या करना है, बट एक्सेप्ट कर लो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको एक्सेप्ट कर लोगे तो उसको डील कर कैसे करना है, बहुत थॉट्स आएंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं, या होगा कि नहीं मेरे से, बहुत सारे से थॉट्स आएंगे। यहाँ पर क्या है, जो अभी तक आपने किया उसको मत देखो, जो नया आ रहा है उसको देखो। देख लिया यहाँ पर आपने नया क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटी जो भी आपके वर्क में आ रही है, लाइफ में आ रही है, जो उसको देख लिया आपने, उसकी तरफ बढ़ो। जो आपने सक्सेस अचीव किया उसको भूल जाओ, क्योंकि वो पास्ट हो गया। अभी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ो। बढ़ गए, डिफ़िकल्टीज आई यहाँ पर वापस, बट आप में तो वो पावर है अचीव करने की, आपने फिर हार्डवर्क दिखाया, अचीव कर लिया। आपका हार्डवर्क का आपको फल जुलाई मंथ में ज़रूर मिलेगा, या जो भी काम आप जुलाई में करोगे उसके हार्डवर्क का एफर्ट्स आपको आगे जाके भी मिलेगा, और जो काम अभी तक आप कर रहे हो उसका भी आपको हार्डवर्क का मतलब जो भी है फ्रूट्स वो जुलाई मंथ में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों के लिए, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में आता है, तो मैं भी थोड़ा खुश हूँ देख के कि थोड़ा हार्डवर्क का मतलब मिल रहा है। तो डेफिनेटली गाइज यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो अगर guys lot of efforts are required to prepare this video, and lot of energy is required, so please like the video, subscribe to my channel, share with your friends and family, and just enjoy all these readings, take guidance for your life and just enjoy. Thank you.